जय द्वारिकाधीश। आज हम द्वारिका दर्शन के लिए निकले हैं और आज हमारा द्वारिका में दूसरा दिन है और आज शाम को हम यहाँ से सोमनाथ के लिए निकलेंगे। फिलहाल मॉर्निंग में सबसे पहले हम दर्शन करने के आए हैं श्री रुक्मिणी देवी मंदिर। मंदिर के बारे में जो भी कथाएं मान्यताएं हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चल के दर्शन करके आते हैं। दर्शन करने में कितना समय लगेगा वो भी आपको बताएंगे। रास्ता इस साइड से। मंदिर से दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं। मंदिर में पुजारी जी आपको मंदिर का इतिहास और इस जगह के बारे में बताएंगे। जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, अगर ग्रुप टूर में आते तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस जगह के स्थान के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। ये रुक्मिणी जी का निवास स्थान हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारिका लेके आए। उसके बाद में उन्होंने दुर्वासा ऋषि के आश्रम वो लोग गए। वहाँ उन्होंने उनसे विनती की कि आप हमारे घर आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। तो दुर्वासा ऋषि ने उनसे कहा कि मैं किसी भी ऐसे रथ पे सफ़र नहीं करता हूँ जिसमें घोड़े हाथी का उपयोग होता हो। तो अगर आप मुझे अपने घर बुलाकर भोजन करना चाहते हैं, मेरा अतिथि सत्कार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने रथ से घोड़े निकाल कर आपको अपने हाथों से रथ को खींच कर लेकर चलना होगा। तो रुक्मिणी जी और कृष्ण जी दुर्वासा ऋषि को जब अपने रथ पर लेकर आ रहे थे, रास्ते में उन्हें प्यास लगी बहुत जोरों की। तब आसपास कहीं भी मीठा पानी नहीं था। तो कृष्ण जी ने अपने अंगूठे से गंगा जी को प्रकट किया, जिसे चरण गंगा कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने पानी पिया, बिना दुर्वासा ऋषि को पूछे जल ग्रहण किया, जिससे ऋषि का अपमान हुआ, साधु का अपमान हुआ। तो दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को श्राप दिया कि आपका 12 साल के लिए वियोग होगा। आप द्वारिका में रहेंगे और रुक्मिणी जी घने जंगल में रहेंगे। 12 साल तक रुक्मिणी जी यहीं पर रहे, यही उनका निवास स्थान था। तो ये इस जगह की कथा है जो आपको यहाँ आकर पता चलेगी। तो अगर आप द्वारिका दर्शन आ रहे हैं तो रुक्मिणी मंदिर दर्शन करने ज़रूर आइए। हम लोग पहुंच गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। जब आप रुक्मिणी मंदिर से भेंट द्वारका की तरफ बढ़ेंगे तब रास्ते में सबसे पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ता है और 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें नंबर पर आता है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। मंदिर के बारे में जो कथा है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। दारुका वन ये क्षेत्र है जहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और दारुक नाम का एक राक्षस था जिसकी पत्नी दारुका थी। दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ इस क्षेत्र में रहा करता था। भगवान शिव की एक परम भक्त थी जिसका नाम था सुप्रिया। दारुक और दारुका सुप्रिया को बंदी बनाकर ले आते हैं यहाँ दारुका वन में। लेकिन क्योंकि सुप्रिया भगवान शिव की परम भक्त थी, वो उस जेल में भी भगवान शिव की आराधना करती रहती थी। एक समय जब भगवान शिव प्रसन्न हुए सुप्रिया की भक्ति से, तब वे इस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने दारुक और दारुका का वध कर दिया। भगवान शिव ने सुप्रिया को वर दिया कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो, क्या वर चाहती हो। तो सुप्रिया ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, जैसे आपने इस स्थान पर आकर मेरी रक्षा की, मेरे कष्ट दूर किए, इसी तरीके से भविष्य में यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु, सभी यात्रियों को आप दर्शन देंगे। आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए ताकि भविष्य में जो भी कोई इस क्षेत्र में आए वो यहाँ से आपके दर्शन करके जा सके। तो ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा है और यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आप यहाँ पे पूजा भी करवा सकते हैं। भगवान शिव की यहाँ पर ध्यान मुद्रा में यहाँ पर मूर्ति है जो 85 फीट की है। 25 साल पहले यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। और जैसा आप देखेंगे तो रेड कलर में, रेड और येलो कलर की थीम में मंदिर को पूरा डिज़ाइन किया गया है। और जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो जब कभी आप द्वारका दर्शन के लिए आएँ तो आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा। अभी इस वक्त हम लोग आए हैं गोपी तालाब और मुख्य प्रवेश द्वार इधर से है। यहाँ के बारे में जो भी कथा है वो आपको अंदर चल के
बताएंगे। इस तरह से चलते हैं। गोपी तालाब हम लोग पहुंच चुके हैं और ये है पूरा गोपी तालाब। बेसिकली गुजराती में तालाब को तालाब भी कहते हैं, तो गोपी तालाब कहिए या गोपी तालाब कहिए। और ये वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की 16,001 गोपियों ने अपना आत्मदाह किया था। कहानी इस स्थान की ये है कि भगवान कृष्ण जब मथुरा से द्वारिका चले आए तब उनके वियोग में जो मथुरा में गोपियाँ रहती थी 16,001 गोपियाँ, वे भगवान श्री कृष्ण ने वियोग सह नहीं पाई और वे उनसे मिलने द्वारका चली आईं। तो द्वारिका से जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से मिलके जब वापस मथुरा की तरफ जाने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आप इन गोपियों को भेंट द्वारिका से आप मथुरा छोड़ाइए। तो अर्जुन जब गोपियों को लेके द्वारिका से मथुरा की तरफ जा रहे थे तब रास्ते में यह स्थान पड़ा और गोपियों ने कहा कि हे अर्जुन, हम यहाँ कुछ देर स्नान करेंगे। तब अर्जुन कुछ देर के लिए यहाँ एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। गोपियाँ तालाब में स्नान करने लगी। तब यहाँ के जंगल में उस समय भील काबा नाम के कुछ कबीले वाले रहते थे। उन्होंने अर्जुन को बंदी बना लिया, अर्जुन का सारा सामान भी लूट लिया, धनुष बाण भी लूट लिए। तो गोपियों को ये डर हुआ कि जब अर्जुन के पास धनुष बाण ही नहीं है तो उनकी सहायता रास्ते में कौन करेगा। तो इसी डर से क्यों गोपियों ने अपने इसी तालाब में प्राण त्याग दिए कि अब वे मथुरा जाना नहीं चाहती हैं। वे यहीं पर द्वारिका में ही भगवान श्री कृष्ण की नगरी में प्राण त्याग देंगी और उनके अंदर विलय हो जाएंगी। और इसी स्थान पर जब गोपियों ने अपने प्राण त्यागे तो यहाँ की जो मिट्टी थी वो चंदन बन गई और गोपी चंदन जो ठाकुर जी को बहुत पसंद है वो उनको उसी से तिलक किया जाता है। तो ऐसी कुछ यहाँ की प्रथा है, यहाँ की कथा है। तो अगर आप द्वारका दर्शन के लिए आए तो इस स्थान पर दर्शन करने जरूर आइए। तो अभी हम लोग ओखा पहुंच चुके हैं और ये यहाँ का आखिरी पॉइंट है। इसके बाद अगर आप यहाँ से आगे चले जाओगे तो आप कराची पहुँच जाओगे। लगभग 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे आगे दर्शन करने के लिए भेंट द्वारका की तरफ। तो चलते हैं और फिर मंदिर के पास पहुँच के मैं आपको इस वीडियो में ज्वाइन करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। सामान आप लोगों को क्लॉक रूम में जमा कराना पड़ेगा। हमने भी अपना मोबाइल कैमरा और फ़ोन अपना क्लॉक रूम में जमा करा दिया था। मंदिर से दर्शन करके आने के बाद मैं आपको मंदिर से जुड़ी कथा बताऊंगा और आप यहाँ पे कितने टाइम में दर्शन कर सकते हैं ये सारी जानकारी आपके साथ में शेयर करूँगा। भेंट द्वारिका का ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान हुआ करता था। आप जिसे भेंट द्वारिका के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का राजमहल हुआ करता था। और जिस द्वारिका मंदिर के आप लोग दर्शन करते हैं, जो मेन द्वारिका सिटी है, वो उसे गोमती द्वारिका के नाम से जाना जाता था। और वह भगवान श्री कृष्ण का आप कह सकते हैं ऑफिस हुआ करता था, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण पूरे द्वारिका का राजकाज संभालते थे। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की उनके बचपन के मित्र सुदामा जी से मुलाकात हुई थी और सुदामा जी अपने साथ यहाँ पर 3 मुट्ठी चावल लेकर आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर 3 मुट्ठी चावल खाए, सुदामा जी की दरिद्रता दूर करी। अब हम आपको बताते हैं कि आप मंदिर में कैसे दर्शन कर सकते हैं। मंदिर खुलने का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का होता है। उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक मंदिर दोबारा खोला जाता है भक्त लोगों के दर्शन करने के लिए। यात्री यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और मंदिर में चावल यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। यहाँ से आप चावल भी अपने साथ घर लेके जा सकते हैं। हमने भी अंदर जो चावल भेंट किए थे उसमें से कुछ थोड़ा सा भाग पंडित जी ने हमको दिया घर ले जाने के लिए। तो आप भी यहाँ पर चावल भेंट करने के बाद अपने साथ घर लेके जा सकते हैं। मंदिर में जब आप अंदर दर्शन करने जाएंगे तो दीवारों के ऊपर आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेके उनके पूरे जीवन विवरण आपको चित्रकारी के रूप में मंदिर के वॉल्स पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही प्रवेश करेंगे मंदिर के अंदर, सबसे पहले
आप भगवान श्री कृष्ण के जो बाकी स्वरूप हैं उनके दर्शन करेंगे। साथ में देवकी माता जी की प्रतिमा है। देवकी माता जी का जो मंदिर है अंदर, उसके ठीक सामने प्रभु श्री कृष्ण का द्वारकाधीश स्वरूप यहाँ मूर्ति विराजमान है। आप जो मूल द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करते हैं वह मूर्ति स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुई थी सागर से। परंतु भेंट द्वारिका में जो भगवान श्री कृष्ण की द्वारकाधीश स्वरूप मूर्ति है, इस मूर्ति को रुक्मणी जी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको प्रद्युम्न जी के दर्शन होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के पुत्र हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी जी का भी अंदर अलग से मंदिर है और बलदाऊ जी का भी अंदर मंदिर है। और बलदाऊ जी के भी मंदिर में आपको उनकी शेषनाग स्वरूप मूर्ति के दर्शन होते हैं, क्योंकि बलदाऊ जी शेषनाग का अवतार है। तो इस तरीके से मंदिर के अंदर दर्शन होते हैं। उसके बाद एक स्थान अंदर से अलग है जहाँ पे आपको चावल भेंट करने होते हैं, और उसके बाद आप साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन करके भेंट द्वारका की यात्रा को पूरा करते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दर्शन करने का विधान है कि आप मंदिर में कैसे कैसे दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से दर्शन करके जैसे कि आ चुके हैं। अब यहाँ से सोचने जाने के लिए आपका हनुमान डांडी, जो अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो जाता तो हम हनुमान डांडी जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमको आगे वापस द्वारका के लिए जाना है। जिस बस से हम आए थे वो ऑलमोस्ट जा चुकी, क्योंकि हमको दर्शन करके आने में थोड़ा सा हो गया था डिले। तो चलते हैं, बाकी जैसा भी हमारा प्रोग्राम रहेगा वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। हनुमान डांडी मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं और मंदिर से थोड़ा बाहर की तरफ मैं आ गया हूँ, और अब मैं आपको इस स्थान से जुड़ी जो यहाँ की बातें हैं, इस स्थान का जो महत्व है वो आपको बताऊंगा। बात है लंका युद्ध के समय की, जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था, और जब रावण प्रभु श्री राम से युद्ध में नहीं जीत पा रहा था, तब उसने छल का उपयोग किया। उसने छल से अहिरावण और महिरावण को बोला कि आप राम और लक्ष्मण का हरण कर लो, ताकि हम इस युद्ध को जीत सकें। ये युद्ध खत्म हो जाएगा अगर राम और लक्ष्मण ही नहीं रहेंगे युद्ध में। तो अहिरावण और महिरावण रात के अंधेरे में विभीषण का भेष बना के रामेश्वरम से सागर के इसी रास्ते से होते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक की तरफ ले गए। जब हनुमान जी को विभीषण से बात पता चली कि उनका भेष धर के अहिरावण और महिरावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का हरण करके ले गए हैं उनको पाताल में, तब हनुमान जी उनको ढूंढते हुए इसी स्थान पर आए और यहाँ से वे पाताल लोक की तरफ गए। और अंदर हमें पुजारी से बात करने पता चला कि इसी स्थान पर जब हनुमान जी लंका से जब आ रहे थे, जब लंका में उन्होंने आग भी लगाई थी, तब वे अपनी पूंछ की आग बुझाने इसी स्थान पर आए थे। तब उनके पसीने की बूंद सागर में चली गई थी। उस समय मगरमच्छ के मुंह में उनके पसीने की बूंद चली गई थी, और जब वे इस स्थान से प्रभु श्री राम को लाने पाताल लोक जा रहे थे, तब उनका सामना मकर ध्वज से हुआ। मकर ध्वज पिता पुत्र का प्राचीन मंदिर है, जहाँ हनुमान जी अपने पुत्र के हनुमान जी की जब मकर ध्वज से पाताल लोक में भेंट हुई, तब उन्हें पूछा कि आप कौन हो, अपना परिचय दो। तब मकर ध्वज ने अपना परिचय दिया कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। अब हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनका कैसे कोई पुत्र हो सकता है। तो जब पूरी कहानी हनुमान जी को बताई गई मकर ध्वज द्वारा, तब हनुमान जी को पता चला कि ये मेरा ही पुत्र है। उसके पहले हनुमान जी और मकर ध्वज के बीच में युद्ध भी हुआ था, और जो युद्ध हुआ था वो किसी गदा से नहीं हुआ था, डांडी से हुआ था। जब आप मंदिर में दर्शन करेंगे तो आपको एक डांडी के भी दर्शन होंगे, उसी डांडी से यहाँ पर युद्ध हुआ था। और बाद में मकर ध्वज ने ही हनुमान जी की सहायता से प्रभु श्री राम को पाताल लोक से अहिरावण और महिरावण की कैद से छुड़ा के लाए, और बाद में इसी स्थान पर फिर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि आप मकर ध्वज को क्षमा कर दो और इस स्थान का उनको सेनापति अध्यपति बना दो। तो ये इस स्थान की कथा है जो हमें आपको बतानी। अभी यहाँ पर मंदिर के भोजनालय हॉल में और यहाँ पर मुफ्त में आपको प्रसाद वितरण होता है, और प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता है। मैंने भी बस थोड़ा सा टेस्ट किया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें खाने के लिए आपको दी जाती हैं। प्रसाद में आपको चावल, बूंदी, आलू की सब्जी और दाल
ये सब यहाँ पर प्रसाद में दिया जाता है। तो हनुमान दांडी मंदिर अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे यहीं के भोजनालय में मुफ्त प्रसाद वितरण भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ता। बस है कि दोपहर 2 बजे तक आपको यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है, आप उसी बीच में बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट प्रसाद है और सब्जी वगैरह काफ़ी वाकई है। और अभी हम दाल से खा रहे हैं। वाह, मज़ा आ गया। और इतना स्वादिष्ट प्रसाद है, मैं क्या ही बताऊँ। तो हनुमान दांडी मंदिर है तो यहाँ का प्रसाद ग्रहण करना मत भूलिएगा। समय हो रहा है दोपहर के 3:40 और वापस से पहुँच चुके हैं हम द्वारिका शहर, द्वारिका सिटी। और मेरे पीछे आप ये रेस्टोरेंट देख रहे हैं, श्रीनाथ भोजनालय। आज हम यहाँ पे दोपहर का अपना लंच करेंगे। मेरे पीछे भी एक ये होटल है, आप देखो, ब्रू प्रेरणा बीकन। पहले हमने यहाँ पर खाना खाने का सोचा था, पर जब हमने यहाँ पे मेन्यू चेक किया तो प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ पे ज़्यादा कुछ अंदर खाने पीने दिख नहीं रहे। लगभग कोई भी आइटम आप लोगे तो 200-250 से स्टार्टिंग है। और फिर हम यहाँ पर आ गए आपका श्रीनाथ भोजनालय। कल भी हमने रात में एक जगह डिनर किया था, श्रीनाथ भोजनालय, और सेम वही प्राइस यहाँ पे भी 170 रुपये की थाली मिलती है। आइटम भी वही यहाँ पे खाने पीने का आपको थोड़ा बहुत सेम मिल जाता है। हाँ, ये है कि वो डिस्टेंस आपका मंदिर से थोड़ा दूरी पर है। और यहाँ से अगर आप द्वारकाधीश टेम्पल अगर आप जाएंगे तो यहाँ से हार्डली आपको 150 मीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। तो अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो भी आइटम आज हम दोपहर में खाने मिलेंगे, टेस्ट वगैरह जैसा मिलता है आपके साथ में शेयर करें। डाइनिंग हॉल के अंदर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ हमारी ये गुजराती थाली रेडी है। एक बार मैं आपको इसमें आइटम वगैरह दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। उड़द दाल के पापड़, साथ में रोटी है, सलाद में इन्होंने खीरा टमाटर, ये खीरा गाजर वगैरह है, ये मीठे आम की चटनी है यहाँ पर, साथ में हरा वाला मिर्चा, और यहाँ पे ये 3-4 तरीके के अचार हैं। इसमें ये खट मिठे वाला अचार है और ये गुंदे का अचार होता है। और यहाँ पे ये इन्होंने दाल दी है, साथ में ये हो गई आलू गोभी मटर गोभी की मिक्स सब्जी, साथ में यहाँ पर छोले हैं, और यहाँ पर आलू टमाटर की सब्जी, सेव टमाटर की सब्जी, और ये घी गुड़ है साथ में। और ये देखो आप, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये इस टाइप से होता है, ये सादा गुड़ है। अगर ये आपको खाना है तो ये आप ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पे छाछ देते हैं, लाल मिर्ची का अचार, ये लाल मिर्ची का अचार है, लाल मिर्ची का। ये है गुड़ आम का है, गुड़ आम का अचार है, लगा भी नहीं पूरा। तो ये हमारा पूरी थाली रेडी है। और घी ये लोग अलग से इस तरीके से देते हैं यहाँ पर, देसी गुड़ और घी गुड़ इस तरीके से सर्व रहता है। ये देसी गुड़ देसी गुड़ है, ये देसी घी गुड़। तो ये है हमारा दोपहर का सारा फूड। एक एक करके आइटम खाते हैं और आपके साथ टेस्ट है। ये बाजरे की रोटी है, उसमें सर घी लगाना है, इसको खोल लिया। ये बाजरे की रोटी है, उसमें जो है घी लगाना है। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी है, इसे गुजरात में बाजरे की रोटी है, घी के साथ खाना है। पहले यही टेस्ट करते हैं, बाजरे की रोटी और घी का कॉम्बिनेशन। बाकी घी गुड़ के साथ तो घी गुड़ के साथ घी गुड़ और बाजरे की रोटी देसी गुड़। फैंटास्टिक टेस्ट। दाल बाकी काफ़ी टेस्टी है। कड़ी खिचड़ी रहेगा, रात में कड़ी खिचड़ी रात को होता है, दिन में दाल चावल होता है। अच्छा, दिन में दाल चावल रहता है, रात को कड़ी खिचड़ी। दाल काफ़ी टेस्टी बाकी। और इसमें हल्का सा ना मीठेपन का स्वाद है। जैसे गुजरात में आप ट्रैवल करते हैं, गुजरात में आप कहीं भी खाना खाइए तो आपको दाल में हल्का सा मीठास खाने को मिलेगा।
अच्छा इन्होंने प्रिपेयर किया है। छाछ भी काफ़ी मज़ेदार है। और ये कि छाछ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी गाढ़ी है और झाग मैंने भी बहुत अच्छे से है। खट्टे आम की चटनी, बढ़िया स्वाद है खाने का। और ये है मिक्स सब्जी अपनी गोभी मटर वाली। ये भी काफ़ी अच्छा खाना। वैसे ही रात दोपहर का चल गया, लेकिन द्वारका में तो खाने पे दोपहर का खाना। यहाँ पे आके जो हमने खाना रेस्टोरेंट ढूंढने काफ़ी टाइम लगा और इतना बढ़िया टेस्ट हमको मिला खाने में। और ये है गुंदे का अचार। टेस्टी तो है लेकिन खट्टा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अचार ये काफ़ी अच्छा है। खाना तो चलता रहेगा, टाइम ही लगेगा इसको पूरा फिनिश करने में, इतने सारा आइटम है। बाकी ऐसा कि मैं आपको आगे का प्लान बता देता हूँ। अभी बस खाना ख़त्म करके अपना यहाँ से जाएंगे थोड़ी देर के लिए गोमती घाट पे, थोड़ा सा गोमती घाट का व्यू लेंगे, टेंपल का मेन इवनिंग व्यू लेंगे। इसके बाद यहाँ से फिर अपने होटल जाएंगे, सामान लेंगे और रेलवे स्टेशन से रात को 8:30 बजे हमारी ट्रेन है द्वारका से सोमनाथ के लिए। तो कल का जो दिन रहेगा हमारा पूरा सोमनाथ और गिर फॉरेस्ट वगैरह देखने में रहेगा। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर अपना दोपहर का लंच करते करते ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे आप सब हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो होगी सोमनाथ की। इस वीडियो में ख़त्म करते हैं। सी यू सून।